मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। तमाम शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात भी होंगी। रैलियां निकाल कर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब आज रात पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम मार्का हक कौमी और मिली जज्बे से मनाने का ऐलान। आवाम और कारकुनान से भारतीय जाहरियत के खिलाफ कामयाबी पर शुक्राने के नवाफिल अदा करने और खुसूसी दुआओं का एहतमाम करने की अपील। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी की खुशी में गवर्नर हाउस लाहौर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को शिकस्त देकर सर फख्र से बुलंद कर दिया। गवर्नर पंजाब का खिताब। भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर सिंध हुकूमत का यौम तशक्कुर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां, सीवीयू पर जश्न, मिली नगमे और लोकगीत भी पेश किए गए। तकरीब के अख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। साबित हो गया भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिंध तास मुआहदा खत्म करना दिल्ली के लिए मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध का खिताब। पाकिस्तान और भारत ने सीज फायर 18 मई तक बढ़ा दिया। पाक भारत DGMOs 18 मई को गुफ्तगू करेंगे। दोनों ममालिक की मुलाकात के लिए न्यूट्रल मकाम तय किया जाएगा। दोनों मुल्कों में अफवाज को नॉर्मल सतह पर ले जाने का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद मुज़ाकरात का मरहला शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की निजी TV से गुफ्तगू। हमें इस बात में बड़ी जो है वो कामयाबी हुई है कि कश्मीर का मामला जो कि पिछले 10-15 साल से जिसको इंडिया जो है वो अपने तौर पे तो दफन किए बैठा था, वो पूरी तरह से जो है वो पूरी दुनिया के फोकस पे आ गया है। राना सना ने बैक चैनल डिप्लोमेसी से पाक भारत मुज़ाकरात के आगाज़ की नवीद सुना दी। कश्मीर का मामला आलमी बरादरी के सामने उठाने में कामयाब हो गए। पाक भारत मुजव्वज़ा मुज़ाकरात में फास्ट ट्रैक की तवक्को न रखी जाए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम को भी मुज़ाकरात में बिठाएगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू। भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालिया बरसों में हज़ारों नामालूम और बेशनाख्त खबरें सामने आई हैं। तहकीकात से वाज़ेह हुआ है कि भारतीय काबिज़ अफवाज लोगों को पहले अगवा करती हैं, फिर उन्हें अजियतें देकर कत्ल कर दिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग। आज मैं कौम को ये बता सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि 5 जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे हैं। शाहीनों ने दुश्मन के 5 नहीं 6 तैयारे मार गिराए। जिस तरह राफेल गिराए गए, मोदी क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म की भारतीय जाहरियत के खिलाफ शानदार फतह पर मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। भारत के जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, आएँ अब अमन की बात करें। अजीम माओं के अजीम बेटों ने मुख्तसर जंग में दुश्मन के घमंड और गुरूर को पेशेवराना महारत और दलेरी से खाक में मिलाया। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतह पहले कभी नसीब नहीं हुई। पाकिस्तान की जीत से न सिर्फ दुनिया की सोच तब्दील हुई, बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया में ताकत का तवाज़ुन भी बदल गया। दुश्मन को बता दिया दोबारा पाक वतन की तरफ मैली आंख से देखा तो उसको पांव तले रोन देंगे। शहबाज शरीफ का कामरा में पाक फ़ज़ाइया के जांबाजों से खिताब। तर्जुमान पाक फौज का भारत की जानिब से जंगबंदी की किसी भी मुमकिन खिलाफ वर्जी पर मौसर और यकीनी जवाब देने का ऐलान। सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का जवाब बेरहमाना होगा। DGISPR ने वाज़ेह पैगाम दे दिया, अगर भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बायस होगा।
अमरीका जैसे ममालिक जौहरी खतरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को बखूबी जान चुके हैं। दर हकीकत पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की कोई गुंजाइश नहीं। भारत मकबूजा कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देकर फौज की बड़ी तादाद में मौजूदगी के साथ कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। भारतीय जहरियत के खिलाफ सेनेट में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत, इत्तेहाद और पेशेवराना महारत को खिराज तहसीन। पाक फ़ज़ाइया की पेशेवराना कारकर्दगी को खुसूसन सराहा गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी से दुश्मन की अस्करी बरतरी का तासुर खाक में मिल गया। करारदाद का मतन शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत, ख़वातीन, बच्चों और मसाजिद पर भारतीय हमलों की शदीद मजम्मत, बरादर ममालिक की उसूली हिमायत पर इजहार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल का मुतालबा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फ़ज़ाई मिसाइल और ड्रोन्स की जंग में फतह के साथ साइबर वॉर में भी पाकिस्तान का पल्ला भारी। मुसल्लह अफ़वाज के साइबर वॉरियर्स ने भारत पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलियम सेक्टर को मफलूज कर डाला। मवासलात, सर्विलियंस और कम्युनिकेशन हार्डवेयर तबाह कर डाले गए। एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाइया के सर्वर्स, बिजली का निज़ाम मफलूज कर दिया गया। स्टॉक मार्केटें, शनाख्ती कार्ड्स की अथॉरिटी और रेलवे मवासलात का कंट्रोल भी पाकिस्तान के हाथ में रहा। भारत का एक और झूठ। दुनिया में बेनकाब बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने भारतीय मिसाइल हमलों में पाकिस्तान की एटमी तंसीबात को नुकसान और जौहरी ताबकारी का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। भारतीय हुकूमत और मीडिया मिसाइल हमले में पाकिस्तान की जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचने का ड्रामा करते रहे। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान की एटमी तंसीबात से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा का बयान मुस्तरद और आलमी क़वानीन से लाइल्मी का नतीजा करार दे दिया। Bakwas. There's no evidence for it. It's even more outrageous than the 2019 canard that the Indians shot down an F-16. I would say 99% certain that India lost 2 aircraft, which were Rafale, and it's very probable India lost up to 5 aircraft. आलमी सतह पर भारत को हर तरफ सुबकी का सामना। अमरीकी दिफाई तजियाकार क्रिस्टियन फेयर ने पाकिस्तानी तैयारे गिराने का भारतीय दावा बकवास करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया 99% यकीनी है कि भारत के 2 राफेल तैयारे तबाह हुए। 5 भारतीय तैयारे गिराए जाने का भी कभी इम्कान जाहिर कर दिया। आज़रबाईजान के सदर की भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन एक बार फिर जहरियत का सामना करना पड़ा तो भरपूर दिफा भी करेगा। शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से गुफ्तगू। भरपूर यकजहती और हिमायत पर इजहार तशक्कुर। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा जंग शुरू ना होने के लिए पुरुम्मीद। वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला हल कराने का दावा तो नहीं करते लेकिन कशीदगी जरूर खत्म कराई। अमरीकी सदर का दोहा में अमरीकी फौजियों से खिताब। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। We have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build. I said, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को एक और झटका। एप्पल कंपनी के सीईओ को भारत में मोबाइल फोन्स का प्लांट लगाने से रोक दिया। भारत में फ़ोन बनाना भारत को फ़ायदा पहुंचाना है। अमेरिका नहीं चाहता कि एप्पल मसनूआत भारत में बने। अमरीकी सदर का एप्पल को 2 टोक पैगाम। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान टॉमी पिकवर्ट की मीडिया से गुफ्तगू।
पाकिस्तान के साथ जंग की गर्द बैठने से पहले ही चीन भारत ताल्लुकात भी कशीदा। चीन ने भारत के ज़ेरे तसल्लुत अरुणाचल प्रदेश को जंगनान का नाम दे दिया। रियासत में बहने वाले दरियाओं और पहाड़ों के भी नए नामों का ऐलान। अपने इलाकों को नए नाम, तारीखी और सकाफती शनाख्त उजागर करने के लिए दिए गए। चीनी वजारत खारजा का बयान। बीजिंग के इकदाम पर नई दिल्ली की तिलमिलाहट। अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट अंग करार। चीन को कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा। टेक्सास में नौकरी की, वहाँ मेरी ड्यूटी होती, 3 पोस्टें होती थी, एक आर्मी की, एक बीएसएफ की, एक सीआरपी की। वो पोस्टों के अंदर में कोई भी आदमी एंटर नहीं होता था, अगर फौजी भी नहीं एंटर होता था वहाँ पे। इतनी सिक्योरिटी वाली चीज है। अमित शाह गया 1 हफ्ते पहले, वो तीनों पोस्ट हटा के आ गया। हफ्ते के बाद एक कांड हो गया। जितने भी कांड हुए ये मोदी ने करवाया, अमित शाह ने करवाया। मेरी बात बता देना, काटना मत इसको। ये गोदी मीडिया वाली बात नहीं करना, वो गोदी मीडिया वाली बात नहीं करना। पहलगाम वाक़े से 1 हफ्ते कबल अमित शाह ने इलाके से तमाम चेक पोस्टें खत्म करवाईं। साबिक भारतीय फौजी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर साबिक भारतीय फौजी के तहलका खेज इंकशाफात। मोदी और अमित शाह मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड करार। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय जारहियत में जख्मी जवानों और शहरियों की अयादत। बहादुरी, हिम्मत और फर्ज शिनासी को सराहा। भारत की किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए कौम और मुसल्लह अफवाज को मुत्तहद करार दे दिया। पूरी कौम ने वाकई एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इस मुल्क की सलामती में अपना हिस्सा डाला। अफवाज पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी उसमें उन्होंने अपना हिस्सा डाला। मुझे इस कौम पर बहुत फ़ख्र है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जब भी अपने मुल्क की बात आए तो हमारे दरमियान ना कोई इख्तलाफ हो, ना कोई नफरत हो। पूरी कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क का दिफा किया। पाक फौज ने बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन को शिकस्त दी। नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क मुत्तहद हो गया। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज का 10 kV के सोलर सिस्टम पर 95% सब्सिडी देने का ऐलान। तशद्दुद से मुल्क नहीं तोड़ा जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। नजरियात की बुनियाद पर अलहदा बलोच रियासत बनाने की साजिश की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान का तकरीब से खिताब। पानी PTI ने जुनेद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से हटाने का फैसला वापस ले लिया। इस्तीफे की सूरत में चेयरमैनशिप किसी और जमात को दी जाएगी। बानी ने पार्टी चेयरमैन के मौक़िफ़ पर फैसला वापस लिया। PTI ज़राए का दावा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की तहकीकात के लिए काबीना कमेटी बनाने का फैसला। नैब की जानिब से मामले की तहकीकात का खैर मकदम। एहतसाब ब्यूरो से मुकम्मल ताउन का फैसला। अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा खजाना के 10 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और 1 अफसर को मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी। पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी। नई कीमत 244 रुपए 64 पैसे लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 2% से जायद कमी। लंदन में ब्रांड खाम तेल $64 और WTI $62 की सतह पर आ गया। महकमा मौसमियात का 20 मई तक हीट वेव का अलर्ट। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। अमरीकी सदर का UAE पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीका और UAE के दरमियान $200 अरब से जायद मालियत के मुआहदे तय पा गए। दोनों ममालिक के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शराकत दारी का भी आगाज। ट्रंप का अबूधाबी के वली अहद के हमरा शेख जायद मस्जिद का दौरा। तामीर और नक्शो निगारी के मोतरफ हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से दूर रखा जाएगा। मार्को रूबियो का ऐलान।
अमाराती रियासतों को मिलाने के लिए ट्रेन सर्विस शुरू करने का मंसूबा 2026 में मुसाफिर सर्विस शुरू की जाएगी। इत्तेहाद रेल अमारात की 7 रियासत के साथ सऊदी अरब और ओमान जैसे हमसाया ममालिक को भी जोड़ देगी। PSL में गैर मुल्की खिलाड़ियों का टीमों को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी। शकीबुल हसन और राजा पक्सा लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड का हिस्सा बन गए। रायली रोसू, फिन एलन और गुलबदीन नायब कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल। स्कॉटलैंड के बैटर जॉर्ज मिंसी कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। बोलोनिया ने AC मिलान को शिकस्त देकर 51 साल बाद इटालियन फुटबॉल कप कोपा इटालिया का टाइटल जीत लिया। और अमरीकी सदर ने एक बार फिर कतर के अल उदैद एयरबेस पर अपना ट्रंप डांस करके दिखाया।